श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय व्रत बंध आगे। इसी बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडप में आया। उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। ये जल्दी से उसके समीप चले गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। सुपारी के खाते ही इनकी विचित्र दशा हो गई। ये किसी भारी भावावेश में मग्न हो गए और उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले, माँ, आज से एकादशी के दिन अन्न कभी ना खाया करना। माता भी भावावेश में अपने को भूल गई। वह समझ न सकी कि निमाई ही मुझसे युक्त बात कह रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे हैं। इसीलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा। आज से हरिवास रख के दिवस अन्न ग्रहण न करूँगी। थोड़ी देर में इन्होंने कहा, अच्छा, अब हम जाते हैं। अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर ये फिर अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आँखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई नींद से जागा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यों को देख रहा हो। इनके प्रकृतिस्थ होने पर मिश्र जी ने पूछा, बेटा, क्या बात थी? तुम क्या कर रहे थे? इन्होंने सरलता के साथ उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं कही। मुझे कुछ भी पता नहीं, जाने क्या हुआ। मुझे कुछ निद्रा सी प्रतीत होने लगी थी। इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने कहा किसी भूत प्रेत का आवेश है, किसी ने कहा किसी दिव्य आत्मा का आवेश है। भक्तों ने कहा, नहीं, यह साक्षात हरि भगवान का आवेश है। उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि हुआ। स्त्रियों को यह नाम बहुत ही प्रिय था। अब से वे निमाई को पराय गौर या गौर हरि ही कहकर पुकारने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदल दिए गए। माता ने बड़ी बड़ी आँखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर क्रमशः सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका व्रत बंध संस्कार समाप्त हुआ। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर ये आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। इनकी मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी बार इन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसीलिए अध्यापक इनसे बहुत ही प्रसन्न रहने लगे। थोड़े दिनों के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगा नगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधान अध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करते थे। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी। निमाई भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे। ओम शांति शांति शांति।